लगभग 100 व्यापारी ऐसे होंगे जिनके पास में तेल के व्यापार का क्या है, पूरा एकाधिकार उनके हाथ में। और जिसमें मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, सोयाबीन का तेल, एरंड का तेल, नारियल का तेल बनाने की व्यवस्था भारत में थी। स्वच्छ शुद्ध तेल भारत में होता था। हर गांव गांव में रहने वाले तेल पेरने वाली जाति विशेष के जो हमारे यहाँ लोग होते थे, आज डिसेंट्रलाइजेशन का नाम लेने वाले लोगों ने 10 व्यापारियों के यहाँ पूरे भारत को तेल पिलाने का ठेका उनको दे दिया। और हर गांव में रहने वाली तेल निकालने की जो हमारी वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था थी, उसमें कितना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन था इस कैपिटल का, इस संपत्ति का, इस वेल्थ का, कि पूरे भारत का एक एक गांव अपने अपने आवश्यकता के अनुसार तेल का उत्पादन करता था कच्चे माल से। और ये पूरा मुनाफा कई लाख करोड़ रुपए का है जो 100-200 व्यापारियों के जेब में जा रहा है, वो पूरा केवल तेल निकालने वाली एक जाति, एक समुदाय को हमारे वैदिक रिजर्वेशन के रूप में प्राप्त था। ये हमारे सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म में आरक्षण का स्वरूप है सज्जनों। और इसके प्रचार की इतनी बड़ी आवश्यकता है कि एक एक कैटेगरी को मिला हुआ 22%, 25%, 15% जो आरक्षण है, उसके अंदर आने वाली 100-100, 200 जातियों में जब 22% को आप बांटेंगे तो 0.2%, 0.5% से ज्यादा नहीं रह जाता एक जाति का आरक्षण। और वो अगर एक एक समुदाय के आधार पर केंद्र और राज्य की सरकारें कितना आर्थिक लाभ एक एक वर्ग को पहुंचा रही है, हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करने वाला बता करके जो नकली जाल फैलाया गया है, उसकी पोल पट्टी क्या है? 0.2, 0.5% एक एक समुदाय को रिजर्वेशन दे पा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। और वो कुछ हजार करोड़ तक भी पहुंच जाए, ये बहुत मुश्किल होता है एक एक जाति के आधार पर अगर आंकड़े निकालने लग जाएंगे। अभी तो आर्थिक जनगणना होगी तो बहुत से आंकड़े सामने आएंगे, इससे भी हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था को ही बल मिलेगा, ध्यान रखना। वो 0.2, 0.5 के 2000, 5000, 10,000 करोड़ रुपए का रिजर्वेशन का चूर्ण बांटने की जो आधुनिक वैकल्पिकी व्यवस्था है, उसके आधार पर अगर आप चमड़े उद्योग को देख लीजिए, चर्मकार समाज को उसके साथ जोड़कर देखिए, हाँ, तेल के उत्पादक समाज हमारे यहाँ परंपरा से जो रहे हैं, और पूरा तेल का जो सेक्टर है उसको उठा करके देख लीजिए। एक एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो कार्य है, उन कार्यों की वर्तमान समय की अगर आप आर्थिक स्थितियों को अगर आप डिजिट के माध्यम से उठाएंगे, आंकड़ों के माध्यम से उठाएंगे, तो आपको पता चलेगा रिजर्वेशन का नाम लेकर के हल्ला मचाने वाले लोगों ने उन समुदायों को जितना लाभ दिया या देने की बात वो करते हैं, उससे एक एक समुदाय को 100-100 गुना, 200-200 गुना ज्यादा लाभ अगर भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार रिजर्वेशन का सिस्टम होगा तो 5 वर्ष की सरकार नहीं चाहिए, 5 महीने में चौथा वर्ण जिसको शूद्र कहते हैं, उसका वही स्वरूप सामने आ जाएगा जो भगवान राम के राज्य में होता था। ऐसी समृद्धि उनके पास आ जाएगी।